Hi friends, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel History Physics. Today we will study about the JEE Mains and NEET numericals, and topic is kinematics. Okay, so let us start. Kinematics. J and NEET. Okay. First question. The motion of a particle along a straight line along a straight line is described by the equation x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t is in second. x is in meter given है बच्चों, and टाइम की वैल्यू सेकेंड में गिवन है. टाइम कितने दिया गया है? सेकेंड में. तो फाइंड द रिटार्डेशन. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल when its velocity is zero. ओके, आपके पास ऑप्शन गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन बी इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी इज 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डी इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सबसे पहले बच्चों रिटार्डेशन मीन हमें इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ओके, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का इक्वेशन गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है. और कब फाइंड करना है? जब उसकी वेलोसिटी क्या हो? 0. तो आइए सबसे पहले x इज इक्वल टू 12 प्लस 8 प्लस 12t माइनस 12t क्यूब इज गिवन. फर्स्ट डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यू विल फाइंड हियर dx by dt इज इक्वल टू 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर. ओके, dx by dt क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी हमारे पास आ गया 12 माइनस 3t स्क्वायर. ओके, अब हमें एक रिटार्डेशन कब चाहिए? जब वेलोसिटी 0. इसको 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 12 माइनस 3t स्क्वायर. 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई 3 एंड t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4. t इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास रूट में 4. t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड. बच्चों 2 सेकेंड. अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? dv बाई dt. वेलोसिटी का इक्वेशन हम ऑब्टेन कर चुके हैं ऑलरेडी. तो 12 माइनस 3t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट का 0 और ये बच्चों माइनस 60. हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया माइनस 60. कब निकालना है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे. तो a की वैल्यू आ गई माइनस 60 इंटू 2, दैट मीन्स माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस साइन एक इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है? रिटार्डेड है, निगेटिव एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो ऑप्शन 12, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, तो स्क्रीन को पॉज कीजिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नोट कीजिए. अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. फिर हो गया? चलो इरेज करते हैं.
ये क्वेश्चन जो आपने किया ये AIPMT 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए stone is dropped from a height it hits the ground with a certain momentum p with a certain momentum p if the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height. More than the previous height बच्चों, ठीक है। तो पूछा द मोमेंटम व्हेन हिट द ग्राउंड विल चेंज बाय the momentum change when it hits the ground. ओके, आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है जब वो जमीन से टकराता है। ऑप्शन है आपके पास 200, 200%, 100%, 68%, 41%। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है AIPMT प्री एग्जाम में। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे, नीट 2016 का। पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। इफ द वेलोसिटी सिंपल लिखता हूँ, इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय at plus vt square where a and b are constant and t is the time। a and b क्या है बच्चों यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, constant and t is the टाइम। तो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। ऑप्शन आपके पास गिवन है A, B, C, D। ऑप्शन गिवन है 3/2a प्लस 4b, 3a प्लस 7b, 3/2a प्लस 7/3b एंड a/2 प्लस b/3। ओके, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। नीट 2016 का क्वेश्चन है। आइए करते हैं। देखिए, हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, तो हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू गिवन है at प्लस vt स्क्वायर। हम v को लिखेंगे dx/dt, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्या देगा हमें? dx/dt वेलोसिटी। तो at प्लस, ठीक है बच्चा, तो इसको इंटीग्रेट करके अपन लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पे 2/2, 2 to the 4/2, 2 - 1/2, तो 1/2 हो गया बच्चों।
यहाँ पे रखेंगे तो 2 का क्यूब 8/3 और -1/3, तो आपके पास आ गया 2 2 4 -1 3/2, तो यहाँ पे 3/2a और 8 - 1 7/3b 7/3। आइए ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, ये नहीं है, ये सी 3/2a + 7/3b, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखिए नीट 2016 में कितना आसान क्वेश्चन दिया गया था। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर